हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चे, सभी ठीक हो? 9th क्लास मैथ्स चैप्टर 6 फर्स्ट वीडियो हमारी, ठीक है। पहले इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, इसके साथ ही फिर चैप्टर कंटिन्यू कर लेंगे आगे। इस चैप्टर को करने के दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है। एक तरीका ये है कि 6.1 से इसको स्टार्ट करो और ये काफ़ी बोरिंग चैप्टर बन जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि इसके हमने बीच बीच में से क्वेश्चन उठाने हैं, उस वे से चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी आसान होगा और बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम इस चैप्टर को 6.3 से स्टार्ट करेंगे। तो जो जो क्वेश्चन पहले मैं करवाते जाऊँगा, आपने पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि इंट्रोडक्शन भी अच्छे से समझ में आ जाए, चैप्टर भी समझ में आ जाए और ये चैप्टर आसान लगने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। इस चैप्टर में हमने पेयर ऑफ एंगल के बारे में पढ़ना है, पेयर ऑफ एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से एंगल्स होते हैं और कितने कितने एंगल होते हैं। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब इस प्रॉपर्टी के तहत हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आती है? इस प्रॉपर्टी का मतलब हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें कितने एंगल बन रहे हैं? 3 एंगल बन रहे हैं और इन तीनों का सम हमेशा आपके पास कितना आएगा? 180 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऑलवेज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 और ब्रैकेट में इसका रीज़न लिख देना आपने हर बार। इसका रीज़न क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आपने फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये 7th क्लास में भी थी क्वेश्चन, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करना है? सपोज कर लो ये वाला एंगल आपके पास 40 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री, थर्ड एंगल का मेजर फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है? 40 + 60 को 180 में से माइनस कर देना है, तो 80 डिग्री थर्ड एंगल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सेकंड प्रॉपर्टी इज एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब इस प्रॉपर्टी के तहत क्या होता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। सपोज यू हैव अ ट्रायंगल, आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है लाइक दिस। पॉइंट ए बी सी और यहाँ कहीं पे पॉइंट आ गया एक डी, ठीक है। अब इसमें जो एंगल्स के नेम हम पहले वो मेजर कर लेते हैं। सपोज दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। अगर हमें एंगल 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, मेजर किसके इक्वल होगा? तो एंगल 4 का मेजर ऑलवेज इक्वल होगा एंगल 4 इक्वल्स टू, तो ये साथ वाला एंगल छोड़ दो, ठीक है। जो एंगल 4 के बिल्कुल साथ वाला एंगल उसको स्किप कर दो, बाकी के कौन कौन से एंगल बचे? 1 और 2 बचा, ठीक है। तो ये इक्वल आएगा आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 की, और इसके ब्रैकेट में ऐसे लिख देनी अपनी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये 2 प्रॉपर्टीज क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आ रही है लीनियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, लीनियर पेयर्ड एंगल। इस प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है? लीनियर पेयर्ड एंगल। इस प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये कितनी डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है इस लाइन पे? सपोज कर लो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। हाँ जी, तो ये कितने डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे? स्ट्रेट एंगल 180। 360 होता है सर्कल में, ठीक है, दैट इज कंप्लीट एंगल। तो ये कौन सा एंगल हो गया? स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
ये पूरा एंगल हो गया 180 डिग्री का। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे एक सिंपल सी कॉमन सेंस है, मुझे ये बताना, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये बन गया एंगल 1, ये बन गया एंगल 2। अब इन दोनों का सम कितना आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास सपोज कर लो कोई भी एक पिज़्ज़ा है खाने के लिए, ठीक है, ऐसा, या मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक है पीने के लिए, ठीक है, तो वो 180 की कोल्ड ड्रिंक है, मैं ही पी रहा हूँ ना। अब अगर आप मेरे साथ आ गए, कोल्ड ड्रिंक और तो है नहीं, तो ये कोल्ड ड्रिंक हम दोनों पियेंगे, फिर भी वो कोल्ड ड्रिंक कितने की रहेगी? टोटल 180 की रहेगी। तो टोटल ये इन दोनों का सम अभी भी कितना आएगा? 180। 180 क्यों आएगा? क्योंकि हमने एक ऐसे एंगल के दो पार्ट किए हैं जो ऑलरेडी 180 में था, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपने रीजन क्या लिखना ब्रैकेट में? लीनियर पेयर्ड एंगल, फुल फॉर्म लिखते जाने इनकी, ठीक है, लीनियर पेयर्ड एंगल। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मैं एक और एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, अब ये बन गया एंगल 2 और ये बन गया एंगल 3। अब बताइए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इन तीनों का सम कितना आएगा? लिख दिया मैंने, 180। क्यों आएगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही है। तो चाहे आप ऐसे 200 एंगल बना लो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, सबका सम कितना आएगा? 180 ही रहेगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। तो ये जनरलाइजेशन था। क्लियर है ये चीज़ भी आपको? जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा तो उसमें ये जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है आपको ये? चलिए, लीनियर पेयर्ड एंगल हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास एक आता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में हम क्या करते हैं, आपके पास, आपने यहाँ से एक बंदे ने यहाँ पे खड़े होके एक शूट कर दिया, ठीक है, और उसका शूट ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक्स पॉइंट है, वाई पॉइंट है। एक ने यहाँ पे खड़े होकर शूट किया है नीचे को, उसका ऐसे जा रहा है, पॉइंट ए है, बी है, तो ये दोनों यहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो गया पॉइंट ओ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन गए, ठीक है। अब ये कौन कौन से एंगल बने हैं वो देखने हमने। एक बन गया आपके पास एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आ रही हैं, वो प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ना है कि वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये एक स्ट्रेट लाइन थी, जब मैंने बोला था ना अमृत, यहाँ पे देख, ये एक स्ट्रेट लाइन थी और यहाँ से एक दूसरी लाइन आई, तो स्ट्रेट लाइन के दो पार्ट हो गए, तो इन दोनों का सम कितना रहेगा? स्ट्रेट लाइन है ना ये, तो लीनियर पेयर्ड एंगल, तो ये क्या आ गई? एंगल 1 + 2 = 180। रीजन है इसका लीनियर पेयर्ड। अब सिमिलरली ये 2 और 3 एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इन दोनों का सम भी कितना आएगा? 180। ये इस लाइन के ऊपर 3, 4 है, इन दोनों का सम भी कितना आएगा? 180। एंड 1 और 4 का सम भी कितना आएगा? 180। सबका सम आ गया 180। ये तो थे लीनियर पेयर्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4 एंड 1 + 4, 180, 180, 180। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि अगर मैं ये ऑपोजिट एंगल की बात करूंगा, ऑपोजिट एंगल मीन टू से एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है। जब मैंने ये एक लाइन लगाई है तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो ऑपोजिट एंगल, इसको बोलते हैं ऑपोजिट एंगल, जितने डिग्री का ये एंगल है उतने ही डिग्री का डेफिनेटली ये एंगल आएगा, ठीक है। अगर ये 60 का तो नीचे वाला भी कितने का आएगा? 60 का आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल 1 = एंगल 3 एंड एंगल 2 = एंगल 4। इसके रीजन क्या आ जाएंगे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसमें ऐसे ये दो कॉन्सेप्ट है जो यूज़ किए जाते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में। चलिए ये भी अगर हमारा क्लियर हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास है इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब आपके पास कभी कभार हमें क्या गिवन होगा, पैरेलल लाइन पता कौन सी होती हैं, टू पैरेलल लाइन, टू लाइन विच नेवर कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ जी, पैरेलल लाइन कौन सी दो लाइन होती हैं, विच नेवर कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। आपने कभी भी रेलवे ट्रैक देखे, तो वो दो ट्रैक हैं, सपोज कर लो जब ट्रेन चल रही है तो उस टाइम पे वो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करते जा रही है, तो वो ट्रैक कभी भी आपस में टकराते नहीं है, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में आ भी रहा है, किसी शरारती बच्चे दिमाग में, कि सर वहाँ पे तो जिगजैग हो जाता है उल्टा, तो वो ट्रेन ऐसे नहीं चलती कि एक डब्बा यहाँ पे एक डब्बा यहाँ पे, वो ऐसी फ्लो में चलेगी, ठीक है। तो वो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। या फिर ये जो बोर्ड की बाउंड्रीज है, ये पैरेलल लाइन है, इनका आपस में कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है। पैरेलल लाइन या तो दो लाइन ऐसी होंगी या दो लाइन ऐसी होंगी। अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो यहाँ पे आके टकरा जाएंगी, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है, लेकिन ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा पैरेलल लाइन के बीच में ही बनती है हमारे पास, क्लियर है। तो सबसे पहले अगर आपके पास टू पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनेंगे आपके पास, जो बाकी जो हमारे कवर हो गए। अब पूरी इंट्रोडक्शन इस डायग्राम के ऊपर आ जाएगी, जो रह रही है पहले मैं आपको वो बता दूं, ठीक है। अब ये जो एंगल डायग्राम के बाहर बने इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, जो एंगल डायग्राम के अंदर बने इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो कुछ इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी रह रही है। अगर ये दोनों लाइन से पैरेलल है आपके पास, ठीक है, हमारे पास सपोज कर लो पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये हमारे पास पैरेलल लाइन बनते जा रही हैं, तो सबसे पहले अगर इन दोनों का सम कितना आएगा, ये एंगल अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल है, ठीक है, इसको लिख लो एंगल 1 और इसको लिख लो एंगल 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या रहेगा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब जैसे ये वाला एंगल 1 और 2 का सम 180 आया है, तो सिमिलरली वैसे ही हमारे पास ये वाले एंगल 3 और 4 का सम भी कितना आएगा, 180 आएगा। रीजन सेम है, को इंटीरियर एंगल। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। चलिए, एक तो ये चीज़ थी, को इंटीरियर का सम कितना आएगा, 180। यहाँ पे ध्यान है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर ये एंगल दोनों इंटीरियर है तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 180। अब इसके बिना अगर आपके पास कहीं पे भी एक जेड बन रही होगी, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अगर कभी कभार कहीं पे जेड बन रही होगी, ऑल्टरनेट एंगल। अब ये जेड दो पैरेलल लाइन के बीच में बननी चाहिए, और ये कैसे भी बन सकती है, सपोज कर लो ये है। अब इस हिसाब से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, या फिर अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, या फिर ये वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। और ये जेड यहाँ पे इस डायग्राम में कहाँ कहाँ पे बन रही है, ये जो एंगल 1 है और एंगल 4 है, देखिए ये कि जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एंगल 1 किसके इक्वल आएगा, एंगल 4 के, और ये एंगल 3 किसके इक्वल आएगा, 2 के। इसके रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर लिख लो चाहे, ठीक है। अब नेक्स्ट बार 1 + 3 का सम कितना आएगा, 180। 1 + 3 का सम कितना आएगा, वाई, वो एक स्ट्रेट लाइन है। 2 + 4 का सम कितना आएगा, क्यों, स्ट्रेट लाइन है। अब अगर ये एंगल 1 है और ये ऊपर वाला एंगल 5, ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे दो लाइन का एक्सटेंड हुआ तो ऑपोजिट इक्वल है, 3 इसके इक्वल आएगा। सिमिलरली 2 और 6 इक्वल होंगे,
ये इसके इक्वल आएगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट हमारी तकरीबन प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, बस ये ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी को छोड़ के, ठीक है। अब चैप्टर को स्टार्ट करना हमने 6.3 से, ठीक है।